परीक्षा कराने की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आगे से ध्यान रखने की सलाह दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसी लापरवाही से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि व्यापक स्तर पर चूंकि पेपर लीक नहीं हुआ है इसीलिए दोबारा एग्जाम नहीं होगा। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक सीमित है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है। चूंकि आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि दोबारा तो नीट का एग्जाम नहीं होने वाला है। साथ ही साथ एनटीए जिस पर पूरी जिम्मेदारी एग्जाम कराने की थी, एनटीए को कहा गया है कि आगे से ऐसी लापरवाही को लेकर आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान रखने की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दी है और ये कहा है कि ऐसी लापरवाही से बचना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि व्यापक स्तर पर यह धांधली नहीं हुई है, सिर्फ हजारीबाग और पटना तक ही ये बात सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आगे से ध्यान रखने की सलाह देने के साथ ये बता दिया कि नीट एग्जाम फिर से नहीं होगा, दोबारा से पेपर नहीं होगा। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक सीमित है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये जो पूरी खबर है ये 24 लाख परिवारों के लिए है, उन परिवारों के लिए जहां से उनके अपने बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था और उसमें धांधली की खबरों के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर आ गए थे, स्टूडेंट सड़कों पर आ गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि ये जो लापरवाही हुई है, ये जो धांधली सो कॉल्ड हुई है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत व्यापक स्तर पर हुई है, लार्ज स्केल पर नहीं हुई है, ये हजारीबाग और पटना तक सीमित है। यानी झारखंड और बिहार से इसका कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तरफ एक्शन में सीबीआई है, दूसरी तरफ लापरवाही जरूर हुई है लेकिन हाँ इतनी बड़ी नहीं हुई है कि पूरे देश में फिर से नीट का एग्जाम कराना हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि दोबारा एग्जाम नहीं होगा। जो दोबारा नीट का एग्जाम कराने की याचिका थी वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने ये बता दिया है कि दोबारा नीट का एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम हो चुका है लेकिन हाँ जो धांधली हुई है, जो गड़बड़ी हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हैं, ये साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है, व्यापक स्तर पर पेपर में धांधली नहीं हुई है, इसीलिए दोबारा नीट की परीक्षा कराने की जो याचिका लगाई गई थी कोर्ट में, चूंकि कोर्ट अलग अलग याचिकाओं को सुन रहा है, इसमें अलग अलग याचिकाओं में दोबारा से एग्जाम कराने की याचिका भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हजारीबाग और पटना तक ही पेपर लीक का कनेक्शन है। ऐसे में बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्केल पर ये धांधली या ये पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए दोबारा एग्जाम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। साथ ही साथ वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग वक्त पर सामने आई, जहां पर नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर जो छात्र हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा। कईयों ने कोर्ट का रुख कर दिया, कई सड़क पर रहे और अलग अलग तरीके से इस परीक्षा का विरोध होता रहा। इसी सिलसिले में एनटीए में जो पूर्व डीजी रहे सुबोध, उन्हें तक उनके पद से हटा दिया गया क्योंकि धांधली सामने आई और जो सीबीआई का एक्शन है उसमें 40 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें 13 आरोपियों के नाम सीधे तौर पर सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, वो अभी भी पकड़ से दूर है, वो अभी भी फरार है। और इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नसीहत दी है एनटीए को कि ऐसी लापरवाही से बचना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि बहुत लार्ज स्केल पर ये धांधली नहीं हुई है, इसीलिए कम से कम परीक्षा तो दोबारा नहीं होगी। यानी 24 लाख परिवारों में जो लोग दोबारा इस एग्जाम को कराना चाहते थे उनकी उम्मीदों को ये झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी। दोबारा परीक्षा की जो याचिका कोर्ट में लगाई गई उस याचिका को खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है इस लॉजिक के साथ कि बहुत व्यापक स्तर पर ये पेपर लीक मामला नहीं पहुंचा है, जबकि सीबीआई की जांच में 6 से 7 राज्यों का कनेक्शन है। अलग अलग तरीके से इस एग्जाम में धांधली की खबरें जो सीबीआई जांच में सामने आई और इसी के चलते अब तक 40 गिरफ्तारियां हो भी चुकी हैं। अभी भी जो मुख्य सरगना है, जो संजीव मुखिया है, जो मेन इस मामले में दोषी है, वो संजीव मुखिया अभी भी पकड़ से दूर है, अभी भी गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। लेकिन जो अलग अलग किरदार इस पूरे मामले में हैं, जो नीट परीक्षा मामले से जुड़ी धांधली में इन्वॉल्व रहे, वो अलग अलग भूमिका वाले आरोपी
सीबीआई के पकड़ में हैं और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। आयुष मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आयुष, क्या हुआ है कोर्ट में? क्या साफ मना कर दिया गया है दोबारा एग्जाम नहीं होगा? देखिए, कोर्ट ने तो पिछली बार ही साफ मना कर दिया था कि नीट यूजी 2024 की एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा और री नीट 2024 नहीं होगा। लेकिन आज जो अहम बात हुई है वो हुई है, अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से बताया है और उस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है। क्योंकि पूरे देश भर में ऐसा चल रहा था, कुछ लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज थे, नाखुश थे और ये बात कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो गलत है। तो इस फैसले के पीछे क्या कुछ कारण थे, ये बताने का काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है वो ये है कि सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही ये जो पेपर लीक था ये सीमित था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में बात कही थी कि अगर ये पेपर लीक व्यापक होगा तभी सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे कोई कड़ा फैसला लेगा जिसमें पेपर कैंसिल करना और रीनीट कराना हो सकता है। लेकिन कोर्ट में ये बात साबित नहीं हो पाई कि जो पेपर लीक का पैमाना था ये बहुत व्यापक था, बहुत बड़ा था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की बात को मना कर दिया, इनकार कर दिया। दूसरी अहम बात जो बोली गई वो ये है कि प्रणालीगत स्तर पर कहीं पर भी हेरफेर नहीं हुई है, यानी जो पूरी व्यवस्था थी इसके साथ छेड़खानी नहीं हो पाई। हाँ, ये कह सकते हैं कि 2 जगहों पर थोड़ी सी हेरफेर हुई, कई जगहों पर पेपर लीक हुए, सॉल्वर गैंग एक्टिव हुआ, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन जो पूरी प्रणाली थी, प्रणाली में देखिए क्या आता है। सबसे पहले पेपर बनना, पेपर बनने से लेकर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से बच्चों के पास पहुंचना और उसके बाद ओएमआर शीट को वापस एनटीए तक पहुंचाना जिसके बेसिस पर मार्किंग होती है। तो ये पूरी प्रणाली जो थी उसमें सिर्फ कुछ जगहों पर छोटी त्रुटियां थी, पूरी प्रणाली फेल नहीं हुई थी, सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया। ये कुछ अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली और ये जाननी जरूरी इसीलिए है क्योंकि इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी कि नीट यूजी 2024 का एग्जाम पेपर कैंसिल नहीं किया जाएगा। जी, नीट एग्जाम दोबारा नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेशंस दे दिए थे। आज रीजन भी बता दिया है कि हजारीबाग से पटना तक ही इसके कनेक्शन है, बहुत लार्ज स्केल पर ये धांधली नहीं हुई है। साथ ही साथ एनटीए को नसीहत भी दे दी है। आयुष ने सभी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया। आगे जो भी